जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। उसी की तैयारी में हम आपके लिए यहाँ पर आज उपस्थित हैं लेकर के 70% पाठ्यक्रम पर जो आधारित प्रश्न आपके आएंगे। तो एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 1.3 तक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं, उसको लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं, जो संख्या की जानकारी से है। और ऐसा ही प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाएंगे, उससे बाहर एक भी नहीं होगा। तो दोस्तों, हम बता दें, यदि आप बिहार में हुए आकलन परीक्षा के 4 वर्षों का हल प्रश्न पत्र यदि आप खरीदते हैं तो अभी मिल रहे हैं आपको 55 की जगह 35 रुपये में। और यदि आप हमारे साथ जुड़ करके डेली एनसीईआरटी बुक्स का नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू क्वेश्चंस और यहाँ पर उसका वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ 111 रुपये में आज जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आकलन परीक्षा में अच्छे अंक आ सके। और केवल एनसीईआरटी बुक्स को नोट्स हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए, आज चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कुछ प्रश्न आपका आया हुआ है और इसमें देखिए होमवर्क भी आपको दिया गया है, तो आप जरूर बनाने के बाद होमवर्क उसका जो है यहाँ पर भेजिएगा आंसर और बनाते रहिएगा। चले चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, आज जो है हम एनसीईआरटी का यहाँ पर क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.1 लिए हुए हैं। और आप देखिएगा कि सभी प्रश्न आए हुए हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में। इस तरह के प्रश्न एकदम पक्का पूछता है। देखिए, हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन इसी टाइप पर प्रश्न आते हैं। दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। 5 3 8 5, 5 9 8 5, 5 3 8 6 और 5 3 9 6 में इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए, बड़ी संख्या जब भी आपको पता करना हो तो बाएं तरफ से चलिएगा, ठीक है। ये देखिए 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, ये सभी बराबर हो गए। अभी बड़ा छोटा पता नहीं चला। सेकेंड वाला देखिएगा 3 9 3 3, देखिए 3 और 9 में कौन बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा ना, तो ये बड़ा चल रहा, बाकी सब अब छोटा हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये यही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5985। क्या हो जाएगा आपका? 5985। देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर 5985 है। तो इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं। देखिए, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। 71 23 70 43 71 24 और 70 20, सबसे छोटी बताना है आपको, ठीक है। कोई बात नहीं है। हमने क्या बोला कि बाएं तरफ से चले 7 7 7 7 7, अभी सब बराबर हो गए। अब छोटी देखना है 1 0 1 0। तो देखिए, एक वाला तो बड़ा हो गया 0 से ना, तो ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया ना एक वाला। अब इसमें देखना है, देखिए इसमें 4 और 2, छोटा कौन है? 2, तो ये भी खत्म हो गया ना, ये बच गया, यानी 7 0 2 0। इस तरह से बड़ा बड़ा जब आए तो आप उसको जज कर सकते हैं ना। अब देखिए, आपको हम यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं, आप हमें बताइएगा दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या है 30 45 25 30 40 20 या 30 35। इसको बना करके हमको कमेंट कीजिएगा। अगला, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या है 40 32 30 26 28 30 या 25 50। क्या होगा? ये आपके लिए है। अगला देखिएगा, एक्सरसाइज 1.2 में हम आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? एक्सरसाइज 1.2 में आ जाते हैं। अब देखिए, इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। देखिए, कभी कभी दिमाग में होता है ना कि बड़ा और छोटा का आपको, कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। देख लीजिए, अब एक चीज़ आपको हम बता देते हैं। जिधर का मुंह खुला है, ये देखिए मुंह खुला वाला भाग होता है और ये बंद वाला, तो जिधर का मुंह खुला है उधर वाली संख्या बड़ी है और जिधर का मुंह बंद है उधर वाली संख्या छोटी होती है, ठीक है। इसलिए इसका कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं करना है। अब देखिए, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है जी? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ क्रम है। देखिए, क्रम माने कि लगातार होना चाहिए, ठीक है। क्रम माने कि बढ़ते हुए होना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर बढ़ती संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पहले लेना है। तो सबसे छोटी संख्या हो गया 12। अब बढ़ते हुए यानी उधर का मुंह क्या रहेगा जी? खुला रहेगा। इससे वो अगला बड़ा होगा। उसके बाद देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। उसके बाद बड़ा 32 हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा? देखिए, उससे बड़ा 53 हो जाएगा और सबसे बड़ा 56 हो जाएगा। यानी 12 32 53 66, यानी किस में आ रहा है? तो देखिए, बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है ना, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बी दिया हुआ है। चलिए, अगला है, इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। देखिए, अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम यानी वह आदमी पहले बड़ा था, फिर छोटा बन गया,
फिर उससे छोटा और फिर रोड पर आ गया, तो इसको कहते हैं अब घट रहा है, ठीक ना। क्या करें, घट रहा है। तो सबसे पहले बड़ा देखिए, सबसे पहले बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर 86, ठीक है। तो 86, उसके बाद छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है उसके बाद, तो उसके बाद आ रहा है देखिए 63, ठीक है। उसके बाद कौन आ रहा है 48, उसके बाद कौन आ रहा है 38। तो इन्हें और वही यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, तो उससे छोटा, तो देखिए 86 है, 86 यहाँ 2 में है, ये दोनों में भी चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 86 के बाद यहाँ पर कौन सा आ जा रहा है, तो 63, 63 किस में है, सी में है 63। अब बाकी इधर देखिए जी गलत हो गया ना, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हुआ। तो इस तरह से इसका हम लोग मिलान करते चलते हैं और जल्दी जल्दी बनाते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 1, 6, 5, 3 से सबसे बड़ी संख्या बनावे, ये भी प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। 1, 6, 5, 3 से सबसे बड़ी संख्या बनाए, सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो आप क्या करेंगे बताइए हमें। तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो इसमें सबसे पहला बड़ा संख्या लीजिए 6 हो गया, उसके बाद उससे छोटा संख्या लीजिए 5 हो गया, उसके बाद उससे छोटा संख्या लीजिए 3 हो गया, उसके बाद उससे छोटा संख्या लीजिए 1। ये जो हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या हो गई 65, 31 किस में है, डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या बनाने के लिए बोलता है तो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 20503 का प्रयोग कर सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, सबसे छोटी संख्या आपको बनाना है। तो छोटी संख्या बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा से चलेंगे। तो छोटा, इसमें सबसे छोटा कौन हो रहा है, देखिए 0 0, ये दोनों छोटा है 0 0, ठीक है। उसके बाद बड़ा चलिए, उसके बाद आप बड़ा चलिएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें बड़ा लीजिएगा, सबसे छोटा लिखना है ना, तो उसके बाद उसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे छोटका लीजिएगा। सबसे छोटका कौन है, उसके बाद 2, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद कौन है 5, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गया। सबसे पहले छोटी, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। इस तरह से हम लोग चलते हैं सबसे छोटी से छोटी संख्या में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके लिए होमवर्क हमने दिया है जी, 2, 3, 4 और 5 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक है। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या ऑप्शन दिया हुआ है A B C D। बड़ी संख्या 2 3 4 5, 5 4 3 2, 3 4 1 2, 5 4 3 2। तो इसमें से आप देख करके हमें इसका आंसर देखिएगा, आंसर दिया हुआ है और हमें कमेंट कीजिएगा बना करके। आगे चलिए, अगला लिखा हुआ है 67030 से मिलकर सबसे छोटी संख्या जी। चलिए छोटी संख्या बनाना है जी। तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा लीजिए 0, उसके बाद उससे भी छोटा लीजिए 0, उसके बाद अगर उससे बड़ा है तो उसमें देखिए कि उसके बाद 0 से बड़ा कौन है 3, फिर उससे बड़ा कौन है 6, उससे बड़ा कौन है 7। तो इसमें छोटी संख्या जब हमें बनाना है तो छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, उससे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यानी 0 0 कितना हो जाता है आपका 0 0 3 6 7, 0 0 3 6 7 किस में है, ए में है, यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 किया जाते हैं जी। 1.3 से एक प्रश्न आता है। देखिए प्रश्न सीटेट में भी बहुत बार आता है ये वाला, ठीक है, संख्या में लिखने के लिए, और दूसरा आता है शब्द में लिखने के लिए, ठीक है। पहला आता है क्या चीज़, शब्द अंकों में लिखने के लिए, और एक आता है संख्याओं में लिखने के लिए, ठीक है। संख्याओं में संख्या में, और एक होता है शब्द में। एक संख्या में होता है और एक शब्द में। संख्या या अंक एक ही चीज़ है। तो शब्द में देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, संख्या में लिखिए। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है तो इसको किस में लिखिए, शब्द में। ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार जी, 3000 हो गया। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर कितना है 4 जी, तो 400 हो गया। और 69 यानी दहाई पर है तो 69 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 69, यानी 3469 इसका राइट आंसर होगा। किस में है, तो देखिए ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। किस में लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 24,654 को अंकों में लिखिए। देखिए इसको किस में लिखना है जी, अंक में लिखना है। अंक में कैसे लिखते हैं, तो देखिए 8 डिजिट में है, ठीक है। 24,654। देखिए सबसे पहले आप बना लीजिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और यहाँ पर 10,000 हो गया, ठीक है। तो आपको कितना लेना है, सबसे पहले 24,000, तो यहाँ पर लिख लीजिए 24, अभी 1000 हो गया, ठीक है।
फिर 600, 100 मैंने सैकड़ा, सैकड़ा पर कितना आना है 6, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर कितना आ गया 6 मैंने 600 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 54, यानी 5 पर 4 54, तो 5 दहाई और 4 इकाई यानी 24,654 इसका राइट आंसर होगा। ये किस में मिल रहा है जी 4 में मिल रहा है, यानी 24,654 इसको हो गया आंसर। अगला देखिएगा 3,532 को अंक में लिखिए। ठीक है, किस में लिखिए अंक में लिखिए 3,532। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है आपका इकाई होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हजार पर कितना है 3,000, तो इस पर लाइए 3, ये हजार वाला है। फिर 500, तो सैकड़ा पर कितना है इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पर 5 लाइए। ठीक है, 5 सैकड़ा। अब 32, तो 32 में 3 दहाई और 2 इकाई यानी 35 32 किस में आ रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर सी आ रहा है। तो इस तरह से आप उसको बनाएंगे इकाई दहाई करके। देखिए जी रोमन का हमने पहले भी नियम बता दिया है, क्या बताया है IVXLCDM, क्या बताया CDM, यही बताया था ना। इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब क्या है 5, इसका मतलब क्या है 10, इतना आप लोग जानते हैं। तो देखिए होता कैसे है, एक बार हम 5 से गुना कर रहे हैं, एक बार हम 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, फिर कितना से करेंगे 5 से, फिर कितना से करेंगे 2 से, यही देखिए इसका अल्टरनेट चलता है तो ये आ जाता है। तो आपको 19 लिखना है, तो 19 मतलब क्या हो गया 10 + 9, 10 + 9, 10 के लिए x और 9 के लिए क्या होता है, तो 9 10 में से 1 घटेगा यानी IX, यानी XIX हो जाएगा। किस में है जी आपका बी नंबर में है XIX, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखिएगा 49 को रोमन संख्या में लिखें। 49 को हम क्या लिखेंगे जी 40 + 9 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जी 40 + 9, 40 के लिए क्या लिखेंगे हम 50 के लिए L, उसमें से 10 घटाइएगा, ये क्या हो गया आपका 40। और 9 के लिए क्या लिखेंगे IX, 9 के लिए क्या लिखेंगे IX, यानी XLIX होगा। ये किस में है आपका यहाँ पर ऑप्शन इसमें है। ठीक है, तो रोमन संख्या वाला अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए आप लोग को होमवर्क हम दे देते हैं ना, होमवर्क यहाँ पर होमवर्क है आपका 340 को शब्दों में लिखे हैं। ठीक है, किस में लिखे हैं शब्दों में लिखे हैं। और 5,302 को संख्या में लिखें, किस में लिखें संख्या में लिखें। ठीक है, ये किस में लिखें संख्या में लिखें, यहाँ पर हो जा रहा है आपको ना। अब देखिए 69 को रोमन संख्या में लिखना है, रोमन संख्या में लिखना है, तो आप इसको लिख करके दिखाइएगा। तो देखिए आपको हम बता दे रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है जी, आप अगर टेट दिए होंगे देखे होंगे 2013 का इसी तरह का आया था, मैंने NCERT बुक्स का ही लगभग आया हुआ था। तो आपको हम यहाँ इसीलिए NCERT बुक्स का सारा चीज़ हम दिखाते चल रहे थे। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर तैयारी करना है तो आप हमारे साथ 111 रुपये से जुड़ करके 31 जुलाई तक के लिए यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने WhatsApp पर PDF और नोट्स इसका प्राप्त कर सकते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चाहे आप सहायक आचार्य की बहाली कर रहे हैं, चाहे आप JTET की बहाली कर रहे हो, चाहे आप आकलन परीक्षा की तैयारी करो, सभी के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद।